चलिए देखिए बाबू, आज हम लोग केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संकरण स्टार्ट करें, हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डालिएगा संकरण। संकरण हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यह टॉपिक किसी भी कंपटीशन में एक क्वेश्चन अगर या तो नीट में या तो आईआईटी में, ये किसी भी इंजीनियरिंग, किसी भी जिसमें केमिस्ट्री आता है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित आता है। कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए, हम लोग ये जानते हैं कि एक बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्बिटल यस का एक ऑर्बिटल होता है, पी का 3 ऑर्बिटल होता है और डी का 5 ऑर्बिटल होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी संकरण होता है वो इसी टाइप से होता है, वो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। ठीक है, तो इसका रूल फर्स्ट लिखिएगा संकरण के लिए। रूल फर्स्ट, केवल सिग्मा बॉन्ड गिनो। देखिए, केवल काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बंद गिनो, केवल सिग्मा बंद गिनो। ठीक है, तो देखिएगा अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन BeCl2, दूसरा क्वेश्चन BF3, तीसरा क्वेश्चन CH4, चौथा क्वेश्चन PCl5, पांचवा क्वेश्चन SF6, छठा क्वेश्चन IF7, सातवां क्वेश्चन CO2, आठवां क्वेश्चन HCl। इनका पहले संकरण निकालते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए, सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि ये जो जुड़ा है ये कहलाता है बाबू केंद्रीय परमाणु, और ये जो जुड़ा है, ये जो परमाणु इससे जुड़ा है, ये केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो जुड़ा है उसकी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये BeCl2 यानी Be के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। तो ये एक Cl ये ले लेगा, आपस में साझेदारी करके ये 2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा हुआ। तो हम लोग संकरण इसी हिसाब से लिखेंगे sp3d3 तरीके से, यानी इसमें एक यस होगा और एक पी, 2 सिग्मा का मतलब एक यस एक पी, तो इसका संकरण हुआ sp संकरण, sp संकरण। ध्यान दीजिएगा BF3, ये इस क्वेश्चन करते हैं। BF3, बी की वैलेंसी होती है 3 और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 3। एक ये इलेक्ट्रॉन लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, यानी इसमें इसके तीनों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, यानी तीनों साझेदारी कर लिए। तो 3 सिग्मा हुआ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हुआ। तो 3 सिग्मा हुआ तो 3 सिग्मा इसी तरीके से होगा, यानी 1 यस और 2 पी। अगर 3 सिग्मा है तो 1 यस, ये यस का 1 ऑर्बिटल, पी का 2 ऑर्बिटल, 1 यस 2 पी 3 हुआ, तो इसका संकरण होगा sp2 संकरण, sp2 संकरण। अगर निकालना है CH4 का,
CH4 का, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। इसकी वैलेंसी भी होती है 4। एक ये इलेक्ट्रॉन लिया, एक ये आपस में साझेदारी किए, एक इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी किया, एक इस, ठीक है। इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसमें कुल कितना सिग्मा होगा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा हुआ। तो 4 सिग्मा हुआ तो इसका संकरण होगा 1 यस और 3 पी। 1 यस 4 सिग्मा, 1 यस और 3 पी 4 हुआ, तो इसका संकरण होगा sp3 संकरण, sp3 संकरण, ठीक है। उसके बाद देखिएगा PCl5। बस यही जानना है कि यह P की वैलेंसी क्या होती है? 5, Cl की वैलेंसी यहाँ पर 1। तो PCl5 ये एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, 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 यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों की सब साझेदारी कर लिए Cl। तो इसमें सिग्मा हुआ 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हुआ। तो संकरण इसी हिसाब से, यानी 1 गो यस और 3 गो पी मिलकर 4 हुआ और 1 डी, 4 1 5। तो इसका संकरण होगा sp3d1 संकरण, sp3d1 संकरण। वैसे ही SF6, यस की बैलेंसी 2 भी होती है और 6 भी होती है, लेकिन यहां पर 6 है तो 6 प्रदर्शित करेगा। यहां पर देखेंगे यस, एक ये इलेक्ट्रॉन लिया, एक ये लिया, साझेदारी किए, एक ये साझेदारी किया, एक ये साझेदारी किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 है तो 6 सिग्मा बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बना। तो इसका संकरण होगा 1 यस और 3 पी, 4 और 2 डी, 4 2 6, 6 सिग्मा हुआ। तो 6 ऑर्बिटल यानी sp3d2 संकरण। वैसे ही IF7, आई की बैलेंसी होती है मैक्सिमम 7 होती है, और F7 जुड़ा है तो यानी सातों एक 7 सिंगल बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड, यानी संकरण होगा 1 यस और 3 पी 4 और 3 डी, 4 3 7, यानी इसका संकरण होगा sp3d3 संकरण। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो ये 2 बैलेंस हो गया, ये भी 2, यानी इसके भी चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में पार्टिसिपेट किए, इसके भी 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा मतलब, लेकिन हम लोग को संकरण के लिए केवल सिग्मा बॉन्ड गिनना है, तो हमको पाई से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसका संकरण होगा sp संकरण। क्या होगा? sp संकरण। HCN, यहां पर HCN में H की वैलेंसी होती है 1, C की वैलेंसी होती है 4 और N। इसका संरचना बना लिए, हमको केवल सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। रूल फर्स्ट कहता है संकरण का कि केवल सिग्मा बॉन्ड गिनो। तो यानी एक ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है, एक सिंगल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो संकरण क्या होगा? sp संकरण, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। रूल सेकेंड, देखिए बाबू, रूल सेकेंड, अगर लोन पेयर दिया हो तो उसे भी गिनो। अगर लोन पेयर दिया हो तो उसे भी गिनो। If lone pair is given then count, ठीक है।
तो इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लोन पेयर वाले पर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, SnCl2 H2O XCF2 NH3 IF3 ठीक है, SF4 XCF4 IF5 XCF6 वाले इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, साथ में नोट भी करते रहिएगा। देखिएगा, ये Sn के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और Cl की वैलेंसी होती है 1, तो 1 होती है, तो Sn है एक ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया Cl के साथ, एक Cl के साथ किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका खर्च हो गया, हुआ ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमको ये जानना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन जब बच जाए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर, तो इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर कितना हुआ? 3, तो इसका संकोण हुआ 1 यस और 2 पी, 1 यस 2 पी, तो इसका संकोण होगा sp2 संकोण। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए बाबू, H2O O के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, H की बैलेंसी होती है 1, एक ये ले लिया, एक ये, मतलब साझेदारी 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा हुआ और 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर कितना हुआ? 4, तो इसका संकोण होगा 1 यस और 3 पी, sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण। XeF2 ध्यान दीजिएगा, Xe के बाहरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और F की वैलेंसी होती है 1, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसमें। अब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 खर्च हो गया है, तो बचा कितना? 6, तो 6 का मतलब होता है 3 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5, तो इसका संकोण होगा sp3d1 संकोण। अगला क्वेश्चन NH3 N के बाहरी कक्षा में, ध्यान दीजिए बाबू, N के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस और H है, H का बैलेंसी 1, N की बैलेंसी 3 ही होती है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 1 लोन पेयर, यानी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर 4 हुआ, तो 4 का मतलब क्या होगा? संकोण 1 यस और 3 पी, 1 और 3 4 हुआ, तो इसका संकोण हो गया sp3 संकोण। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं IF3। देखिएगा, IF3 I के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, I के बाहरी कक्षा में 7, तो यह एक ये F की वैलेंसी होती है 1, तो ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, यानी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5, तो संकोण होगा 1 को यस और 3 को पी 4 और 1 को डी 5, तो sp3d1 संकोण, इसका संकोण होगा sp3d1 संकोण। अगला क्वेश्चन समझते हैं SF4 यस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, और F की बैलेंसी होती है 1 ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बचा कितना?
दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा और एक लोन पेयर 5। तो इसका संपर्क क्या होगा? एक गो यस और तीन गो पी 4 और एक गो डी 5, sp3d1 संकरण, sp3d1 संकरण। ठीक है। अब XeF4 ध्यान दीजिएगा, XeF4 के लिए XeF4 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक ये F लिया, एक ये लिया, F की वैलेंसी 1 होती है। अब इसका बचा 4 इलेक्ट्रॉन, खर्च हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 और 2 6, तो 6 हुआ, तो एक गो यस और 3 गो पी 4 और 2 गो डी 4 2 6, तो इसका संकरण होगा sp3d2 संकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं IF5। I के बाहरी कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F जो जुड़ा है उसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है बाबू, 1 होती है। अब ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसका साझेदारी में पार्टिसिपेट कर लिया, तो बचा कितना बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 और एक लोन पेयर 6, तो इसका संकरण 1 यस, 3 पी और 2 डी, sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। अगला क्वेश्चन है XeF6। Xe के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 6 F एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले, तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 1 7 लोन पेयर 7 हुआ, तो इसका संकरण होगा 1 यस, 3 पी और 3 डी, sp3d संकरण, sp3d। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए। चलिए अब वो क्वेश्चन करते हैं जो कंपटीशन में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिएगा ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। H3O+, NH4+, इन आयनों का जो पूछता है सब बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। IF2+, IF2-, उसके बाद क्वेश्चन है IF3, ICl3। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले प्लस और माइनस वाला कैसे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, I3+, I3-। ध्यान दीजिएगा, ये H3O+, O जो है O पर प्लस, यानी O के बाहरी कक्षा में बाबू होते हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक प्लस लग गया तो कितना हो गया? 5। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, 5 हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक लोन पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर कितना हुआ? 4, तो इसका संकरण होगा sp3। 4 का मतलब 1 या 3 पी, sp3 संकरण। NH4+, ध्यान दीजिए बाबू इधर, NH4+, N के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो गया 4, और 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन एक एक ले लेंगे, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा हुआ, लोन पेयर एक भी नहीं हुआ, तो इसका संकरण होगा 1 S 3 P 4 हुआ, यानी sp3 संकरण। अगला क्वेश्चन IF2+,
आई के बारहवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 7। 7 होते हैं। अब 7 होते हैं और एक प्लस लग गया तो कितना हो गया? 6। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक ये ले लिया, बचा कितना? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा हुआ, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर मतलब 4 हुआ, यानी इसका संकरण होगा sp3 संकरण। IF2 माइनस, ध्यान दीजिए बाबू, IF2 माइनस, आई के बारहवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, एक माइनस लग गया 8 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, तो 8 हो गया। 2 F है, एक ये ले लिया और एक ये इलेक्ट्रॉन साइडावी कर लिया, बचा कितना? 6। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 संकरण 1 यस 3 पी और 1 डी, 5 हो गया। 1 यस 3 पी 4, 1 डी 5, sp3d1 संकरण। अगला क्वेश्चन ICl3। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। आई के बारहवीं कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बचा कितना? 4। बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 हुआ। तो इसका संकरण क्या होगा? sp3d1 संकरण। ठीक है, अगला I3 प्लस, एक को मान लेंगे कि वह सेंटर में है। आई के बारहवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, एक प्लस लग गया तो कितना हो गया? 6। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, बचा कितना? 4 का मतलब 2 लोन पेयर। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 संकरण sp3 संकरण, sp3 संकरण। I3 माइनस, ध्यान दीजिएगा, आई जो सेंटर पर मान लेंगे उसके बारहवीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक माइनस लग गया, कितना हो गया? 8। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 संकरण क्या होगा? sp3d1 संकरण। तो बाबू sp3d1 संकरण। तो ये संकरण के सभी क्वेश्चन हैं। अगर केवल इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं तो आप कंपटीशन में कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको।